गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे प्लान ऑब्जेक्टिव्स। प्लान ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आज हम करेंगे प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और इनका टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स होता है। तो देखो मीनिंग ऑफ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स रेफर्स टू लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, जिनको हमने 20 ईयर्स के टाइम पीरियड में कंप्लीट पूरा करना होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रेस्क्रिप्टिव प्लान। इनको प्रेस्क्रिप्टिव प्लान भी कहा जाता है क्योंकि इनकी टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होती है। द बेसिक ऑफ प्रेस्क्रिप्टिव प्लान इज़ अ 5 ईयर प्लान। इनका जो बेस होता है वो शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, मीन्स प्लान ऑब्जेक्टिव्स जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। मेन प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स, अब जो 20 ईयर्स के टाइम में हमने कंप्लीट करने होते हैं उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स है ग्रोथ करना, मॉडर्नाइजेशन को इंक्रीज करना, सेल्फ रिलायंस को बढ़ाना, इक्विटी को बढ़ाना और फुल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। ये ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो 1-2 साल में 2-3 साल में पूरे नहीं किए जा सकते, तो इनकी टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, तो इनको हमने लंबे टाइम में इनको फुलफिल करना होता है। नेक्स्ट की नोट देखो, प्लान ऑब्जेक्टिव्स रेफर टू शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स दैट कैन बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, जिनको हमने 5 ईयर के टाइम में पूरा करना होता है। सेकेंड, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स आर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड कैन अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, और इनको हमने 20 ईयर्स के टाइम में कंप्लीट करना होता है। अब होते हैं प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स, उनकी हमें क्यों जरूरत पड़ी? नीड ऑफ 5 ईयर प्लान्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स, तो इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? फर्स्ट वन इज मॉडर्नाइजेशन, सेकेंड इज सेल्फ रिलायंस, थर्ड हमने पढ़ा था इक्विटी, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ। फर्स्ट डिस्कस करेंगे मॉडर्नाइजेशन। इट रेफर्स टू अडोप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है पुरानी टेक्नोलॉजी को ख़त्म करके न्यू मेथड, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्शन वेज को यूज़ करना। दैट कैन बी यूजफुल फॉर द चेंज इन द सोशल आउटलुक, ताकि हमारे कंट्री के आउटलुक चेंज हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अडोप्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, अच्छे सीड्स को यूज़ करना, जेंडर एम्पावरमेंट, भेदभाव ख़त्म करना। मॉडर्नाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव इम्प्लाइज दैट यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना और पुरानी जो लेबर टेक्निक है उसको ख़त्म कर देना। दस मॉडर्नाइजेशन क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट। इसका एक डीमेरिट भी है कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोग हैं नौकरियों पे थे उनको हटा के उनकी जगह पे मशीनरी का यूज़ होने लगा, तो ये एक इसकी डीमेरिट भी है। तो फर्स्ट प्लानिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? मॉडर्नाइजेशन, कि हमारे कंट्री को डिवेल्प करना। सेकेंड इज सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब है हमारी कंट्री किसी पे डिपेंड ना हो, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हो कि हम अपने कंट्री के लोगों की नीड्स फुलफिल कर सकें, हमें दूसरों कंट्री से इंपोर्ट ना करना पड़े, तो वो होता है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मीन्स रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, कि हम जो इम्पोर्ट पे डिपेंड हैं वो ख़त्म कर दें। विच कैन बी प्रोड्यूस विद इन द कंट्री इटसेल्फ, ताकि उनको हम अपने इंडिया में ही प्रोड्यूस कर सकें। एवरी कंट्री वांट टू अचीव सेल्फ रिलायंस। सभी कंट्रीज चाहती है कि हम किसी पे भी निर्भर ना हो। फॉर नेसेसरी गुड्स, जैसे कि जो नेसेसरी हैं वो तो कम से कम हम इंडिया में ही प्रोड्यूस कर सकें। इंडिया वांटेड टू सेल्फ रिलायंस विच मीन सेल्फ रिलायंस इन फूड ग्रेन, fall in foreign aid and reduce dependence on imports, raise in export, rise in GDP। तो ये है सेल्फ रिलायंस के पॉइंट्स। थर्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब हमारी जीडीपी दिन ब दिन बढ़े, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करें और हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करें ताकि हमारे फॉरेन जो रिजर्व है वो बढ़ने शुरू हो जाए। इकोनॉमिक ग्रोथ इज द इंक्रीज इन एग्रीगेट आउटपुट, कि हमारे इंडिया की आउटपुट दिनों दिन बढ़े, गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो। इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्लाइज अ सस्टेन्ड एक्सपेंशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री
ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ये सभी की क्या हो, ग्रोथ, इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा हो, एग्रीकल्चर भी ज़्यादा हो, ट्रेड भी ज़्यादा हो, तो ये सब हम चाहते हैं। व्हेन एन इकोनॉमी अटेन्स द स्टेज ऑफ ग्रोथ, जब ग्रोथ होने लगी, इट डज नॉट रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज, तब हम जब इंडिया में प्रोड्यूस होने लग गया, हमारी आउटपुट बढ़नी शुरू हो गई, तो हम बाहर वाली एजेंसीज पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कब हमें पता चलेगा कि हाँ हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, जब जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी का बढ़ना हमारे देश की डेवलपमेंट का बढ़ना है। द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाई ईच सेक्टर, कौन कौन से सेक्टर होते हैं मैंने आपको करवाए हुए अच्छे से, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। अगर तीनों ही सेक्टर अच्छे से डिवेल्प होंगे तो ही हमारे देश की अच्छी इकोनॉमी डिवेल्प करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विटी। इक्विटी मीन्स इक्वलिटी, रेफर्स टू द रिडक्शन इन इनइक्वालिटी को दूर करना ऑफ इनकम, वेल्थ, अपशिफ्टिंग वीकर सेक्शन, सोसाइटी ऑफ मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। द सोसाइटलिस्ट पैटर्न ऑफ आवर सोसाइटी एम्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल पीपल। इक्विटी हो मीन्स सारे इक्वल हों, कोई भी जेंडर बेस पे इनइक्वालिटी ना हो, कोई भी कैटेगरी वाइज ना हो, कोई भी अपर और लोअर सेक्शंस ना बने हो, सभी क्या हो, इक्वल हों, सभी गवर्नमेंट के लिए इक्वल हों, वो है इक्विटी। ये है हमारा प्लानिंग ऑब्जेक्टिव मीन्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। फिफ्थ पॉइंट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि सभी लोगों को नौकरियां मिलें, सभी लोग वर्क करें, काम करें। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है वो सिचुएशन जब हमारे जो वर्किंग एज वाले ग्रुप वाले पर्सन्स हैं वो एबल भी हों, विलिंग भी हों और उनको वर्क भी मिल जाए, काम करना भी चाहते हों, काम के योग्य भी हों और उनको काम मिल भी जाए, तो वो सिचुएशन होती है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव होगी तो हम समझेंगे कि हाँ हमारे प्लानिंग ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गई। तो ये थे आपके प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स 5। आज आपने प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से लर्न करने हैं। प्लान ऑब्जेक्टिव मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाए थे, 5 ईयर प्लान्स जो 12 होते हैं, तो आपने 12 5 ईयर्स प्लान और 5 प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से लर्न करने हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग। हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, शॉर्ट टर्म प्लानिंग की, तो उनसे हमें क्या क्या मिला। तो नेशनल इनकम बढ़ी, इंक्रीज हो गई, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम भी बढ़नी शुरू हो गई। थर्ड वन इज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी होने लगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़नी शुरू हो गई, एम्प्लॉयमेंट के बाद सेल्फ सफिशिएंसी भी हो गई, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज शुरू हो गई, सोशल सर्विसेज बहुत ज़्यादा होगी जैसे एजुकेशन, हेल्थ, रिसर्च शुरू हो गई, मॉडर्नाइजेशन बढ़नी हो गई, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होगी। तो ये है अचीवमेंट्स कि क्या क्या हमारे इंडिया में अचीवमेंट्स हुई ऑब्जेक्टिव्स के बाद। नेक्स्ट है फेलर्स कि क्या कुछ नहीं मिला, पॉवर्टी दूर नहीं हुई, अभी भी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको 3 टाइम्स का मील एक दिन में नहीं मिलता। इंक्रीज इन प्राइजेस, दिनों दिन प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती ही जा रही है। ओवर एम्बिशियस प्लान जो है वो रोंग है, रोंग इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, जैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए वैसे नहीं हो रहे, और कुछ प्लान तो सही भी नहीं है। इनसफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन पावर बहुत कम है। नो इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं हुई। अनएम्प्लॉयमेंट भी दिन ब दिन बढ़ रही है। तो ये है फेलुअर्स। आज आपने ये तीनों टॉपिक अच्छे से रीड करने, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने मेरे को बताना है, देन मैं आपको जूम मीटिंग में समझा दूंगी। टॉपिक कौन से करने हैं, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स, अचीवमेंट्स और फेलुअर्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।